इस लेसन में हम स्ट्रोक, फिल एंड बैकग्राउंड कमांड सीखेंगे कि प्रोसेसिंग में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक से, और देखें यहाँ मैंने लिखा है कि आप सेट कर सकते हैं पेंट ब्रश कलर विद स्ट्रोक कमांड। यू कैन सेट द पेंट ब्रश कलर विद स्ट्रोक कमांड। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी आउटलाइन आपकी ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रे हो या कोई भी बीच का कलर हो, तो आपने उसको स्ट्रोक कमांड के साथ सेट करना होता है। और इसकी रेंज है 0 to 255। 0 अगर आप लिखेंगे स्ट्रोक 0, इट मीन्स कि वो डार्क ब्लैक आपके पास आपका ब्रश हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसकी आउटलाइन डार्क ब्लैक होगी। 255 अगर आप यूज़ करेंगे तो वो वाइट होगी। इसके बीच में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 100 यूज़ करके देखें, 150, 200, वो डार्क ग्रे हो जाएगा, फिर ग्रे हो जाएगा। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्रोक कैसे लिखना है? स्ट्रोक एक कमांड है, आपने इसको लोअर केस में लिखना है, फिर आपने ये पैरेंथेसिस में लिखना है। यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रोक 0, और 0 मैंने आपको क्या बताया कि ये डार्क ब्लैक के लिए है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट भी लिख लें, जो हम सीख चुके हैं। कमेंट हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है, और यहाँ मैं लिख दूंगी डार्क ब्लैक, ताकि हमें पता चले कि ये स्ट्रोक 0 डार्क ब्लैक है। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 0, देखिए लाइन के लिए 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और कहाँ पे लाइन एंड होगी। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बहुत अच्छी तरह हम लाइन के चैप्टर में उस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और हम प्रोसेसिंग में इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। देखें इसका साइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 500 बाय 500 लिखा हुआ है, ताकि हमारे पास जो कैनवस आए वो 500 बाय 500 पिक्सल्स का है और आपको बिल्कुल ये क्लियर पिक्चर नजर आएगी। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, जो कि देखें ये 0 कोऑर्डिनेट यहाँ से शुरू हुई और 400 है। अगर आप इसको 500 बाय 500 करेंगे तो ये इस कॉर्नर तक आ जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ 400 करके आपको शो किया है और लाइन आपके पास आई है। सॉरी, 0 का क्या मीनिंग है? ये ब्लैक है। अब इसी को अगर मैं स्ट्रोक 255 कर देती हूँ तो यही लाइन आपके पास वाइट में आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ कमेंट भी लिख सकते हैं। इसको देखें, मैं इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ। स्ट्रोक 255 लाइन बनेगी आपके पास, लेकिन लाइन का कलर क्या होगा? वाइट कलर होगा इस दफ़ा। ये देखें आपके पास वाइट कलर की हो गई। एक और एग्जांपल है, यहाँ मैंने स्ट्रोक 150, रेंज क्या है? 0 to 255। 0 डार्क ब्लैक, 255 वाइट। इसके बीच में हमने सेट किया है 150। अब आप इसके बाद 3-4 और नंबर चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करें तो देखें कि लाइन का कलर कैसे चेंज होता है। प्रोसेसिंग में आप और भी ज़्यादा सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ग्रे, वाइट और ब्लैक सीखेंगे। तो देखिए 150 मैंने किया और इसको मैंने जब रन किया तो इस दफ़ा कंप्लीट बिग लाइन आएगी जो 500 बाय 500 तक जाएगी, लेकिन 150 ना ये वाइट है ना ये हमारे पास डार्क ब्लैक है, बल्कि ग्रेश शेड है 150। अब आप 200 पे चेक कर लें, 175 पे चेक करें, 125, ये नंबर जो भी आपकी मर्जी है, रेंज होनी चाहिए 0 to 255। तो स्ट्रोक कमांड से क्या होता है, कोई भी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, आप सर्कल ड्रॉ कर ले, कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी आउटलाइन सेट करने के लिए स्ट्रोक कमांड यूज होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है स्ट्रोक 0। स्ट्रोक 0 से क्या होगा? यहाँ मैंने ये कमेंट लिख दिया है, और कमेंट जब आप डबल फॉरवर्ड स्लैश से शुरू करते हैं, ये सिंगल लाइन है, यानी एक लाइन में कमेंट खत्म हो गया तो आपने ये 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है और ये लिखना है। प्रोसेसिंग इस सारे कमेंट्स को इग्नोर कर देगा, इसका प्रोग्रामिंग पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। देखें स्ट्रोक 0 बनाना क्या है, मैंने रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स होने चाहिए। इसको हम कॉपी करते हैं तो क्या होगा कि रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन उसकी आउटलाइन 0 मीन्स ब्लैक होगी। इसको, और मैं यहाँ इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत विंडो लाइट है तो देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ करती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा और देखिए इसकी आउटलाइन ब्लैक है।
आप इसको भी चेंज कर लें, ये भी आपका काम है कि आपने इसको 100 करके देखना है तो इसकी ग्रेश आउटलाइन हो जाएगी, 255 करेंगे तो वाइट आउटलाइन हो जाएगी। इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने, राइट। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोक 0 से आपने रेक्टेंगल बनाया जिसकी आपकी साइड जो थी यानी उसकी आउटलाइन थी वो ब्लैक हो गई। अब क्या है, मैं चाहती हूँ कि उसमें कलर भी हो जाए, जो हमने रेक्टेंगल बनाया है उसमें कलर भी हो जाए। तो कलर उसको फिल करने के लिए एक और कमांड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फिल। फिल आपने लिखना है, यहाँ मैंने लिखा है फिल 100 क्योंकि रेंज वही है 0 to 255। तो ये आपके पास रेक्टेंगल फिल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि इसका सीक्वेंस आपने ऐसे ही लिखना है, पहले स्ट्रोक लिखना है, पहले आउटलाइन बतानी है, फिर आपने बताना है कि फिल उसका कलर कैसे फिल हो, और फिर आपने बताना है कि बनेगा क्या। अगर आपने रेक्टेंगल यहाँ लिख दिया या स्ट्रोक यहाँ लिख दिया तो आप उसकी प्रैक्टिस करके देखें, वो आपके पास सही नहीं आएगा। ये देखिए कॉपी मैंने इसको किया। अब हम इसको यहाँ पे मैं इसको रन करवाती हूँ और फिर इसको मैंने 100 का है तो वो ऑलमोस्ट ग्रे होगा। ये देखिए आउटलाइन स्ट्रोक से क्या हुआ, स्ट्रोक से इसकी आउटलाइन हमारे पास ग्रे हो गई। फिल से क्या हुआ, फिल से इसका कलर हमारे पास ग्रेइश हो गया और रेक्टेंगल बन गया, राइट। अब ये स्ट्रोक अगर आप इसको 255 कर दें तो ये इसकी आउटलाइन क्या हो जाएगी, इसकी आउटलाइन वाइट हो जाएगी। ये भी हम करके मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इसको मैं 255 बना देती हूँ, राइट। फिर आपने 150 से कुछ चेंज करना है। अब हम इसको रन करवाते हैं। अब रेक्टेंगल भी बनेगा हमारे पास, उसका कलर भी 100 आ जाएगा। लेकिन स्ट्रोक स्ट्रोक यहाँ मैंने 255 करना था, चलिए यहाँ खुद करते हैं 255 और इसको अब हमने रन किया तो फिल कलर आपके पास 100 आएगा और इसकी आउटलाइन देखिए आप आउटलाइन वाइट हो गई। तो स्ट्रोक से आउटलाइन बनती है आपकी, फिल से उसका कलर चेंज होता है। सीक्वेंस आपने ये रखना है। अब आप इस फिल की जगह 150 रख के ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब इसके बाद देखिए मैंने एक और यहाँ छोटी सी प्रोग्रामिंग लिखी है, स्ट्रोक 0 यानी ये लाइन आपने बनानी है जो ब्लैक हो, और आपने एक और लाइन बनानी है क्रॉस लाइन जो वाइट होगी और उसकी रेंज ये है। इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको पेस्ट किया और हमने इसको रन किया तो दो लाइंस हमारे पास बन जाएंगी, एक ब्लैक होगी और वाइट होगी और ये क्रॉस होगी। क्रॉस कैसे बनी, यहाँ से फर्स्ट 0 से स्टार्ट हुआ और एंडिंग इसकी 500 500 तो यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। यहाँ आपका एक्स एक्सेस यानी 500 से शुरू हुआ और वाई एक्सेस 0 है, और फिर यहाँ पे वाई एक्सेस 0 हो गया और एक्स एक्सेस 500 हो गया। तो आपकी ये बन गई, दो लाइन बन गई, एक वाइट हो गई और एक ब्लैक हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको भी हमने इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको यूज करनी होगी बैकग्राउंड कमांड। सो ये बैकग्राउंड 0, 0 का क्या मीनिंग है, ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा। आप 100 करके देख लें, 200 करके देख लें, 255 करके देखें, या आपने प्रैक्टिस करनी है। 0 से मैं आपको बताती हूँ। तो देखें उसी तरह हमारे पास दो लाइंस बन जाएंगी। अब वाइट लाइन मैंने दोनों को कहा है, एक वाइट है और ये थोड़ा सा कम है इसकी, ये 200 है। तो ये एग्जैक्ट वाइट तो नहीं बनेगी, ग्रेश टाइप बनेगी, लेकिन बैकग्राउंड उसका आपके पास कैनवस का ये देखें ये वाइट हो गई। ये वाली स्ट्रोक क्योंकि 255 था, यहाँ पे स्ट्रोक हमारे पास 200 था, ये एग्जैक्ट वाइट नहीं है तो इसलिए हमारे पास क्या लाइन आ गई, थोड़ी सी वाइट ग्रेश टाइप आ गई लाइन हमारे पास। ये देखिए और बैकग्राउंड इसका ये हो गया। अब इसको अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ग्रे करना चाहते हैं, आप इसको 100 कर लें, 150 कर लें। इसी तरह आप इसकी ये वैल्यूज भी चेंज कर दें। लाइन की जगह आप रेक्टेंगल बना के देख लें, ट्राइंगल बना के देख लें, उसकी आउटलाइन आपके पास ऐसी ही आएगी। प्रैक्टिस ज़रूर आपने करनी है। इस लेसन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्ट्रोक मीन्स कि आपने जो भी पिक्चर बनानी है उसकी आउटलाइन कैसी होगी। अगर उसको फिल करना है तो फिल के लिए आपने फिल कमांड यूज़ करनी होगी। अगर बैकग्राउंड कैनवस का चेंज करना है तो आपने उसके लिए बैकग्राउंड की कमांड यूज़ करनी होगी। रेंज होती है इसकी 0 to 255। 0 रिप्रेजेंट करता है कि डार्क ब्लैक होगा और 255 पे वाइट होगा। उसके बीच के कलर्स आप खुद चेक कर सकते हैं, ग्रेइश टाइप आएंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।